बच्चों, अब हम ग्रामर में नाउन्स का ही एक और पार्ट करते हैं जो जिसका नाम है जेंडर। ठीक है, जेंडर वर्ड जब आप सुनते हो तो आपके मन में मैस्कुलाइन, फेमिनाइन वैसा कुछ आता है, तो वही हम पढ़ रहे हैं। सो ग्रामर में हम जो नाउन का ही तीसरा पार्ट मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन नाउन्स करेंगे। ठीक है, ये नाउन्स का ही एक तरह है, क्योंकि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे हैं तो नाउन तो हमको पूरा करना पड़े ना। सो नाउन में हमारा तीसरा और लास्ट पार्ट है मैस्कुलाइन और फेमिनाइन नाउन्स। तो देखो, जेंडर के हिसाब से अकॉर्डिंग टू इट्स जेंडर a noun can be classified into a noun can be क्लासिफाइड इनटू। जेंडर के हिसाब से नाउन किस में क्लासीफाई होता है? फर्स्ट मैस्कुलाइन जेंडर, सेकेंड फेमिनाइन जेंडर, थर्ड कॉमन जेंडर और फोर्थ न्यूटर जेंडर। ठीक है, सो जेंडर के हिसाब से नाउन 4 में डिवाइडेड होता है, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन, न्यूटर। ठीक है, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन, न्यूटर। मैस्कुलाइन तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, मेल, फेमिनाइन फीमेल। कॉमन और न्यूटर क्या दिखाता है मैं वो भी समझाती हूँ, पहले हम एक एक करके समझते हैं। ठीक है, सो मैस्कुलाइन जेंडर क्या दिखाता है? सो मैस्कुलाइन जेंडर इट रिफर्स टू मेल। किसको दिखाता है? इट रिफर्स टू अ मेल। एग्जाम्पल मैन। ठीक है, मेल होता है ऑब्वियसली। फिर डॉग, डॉग भी हम डॉग के लिए भी मेल ही यूज करते। फिर टाइगर, बॉय, किंग, हॉर्स, मिल्कमैन दूध वाला बोलते हैं। ठीक है, सो ये सारे नाउन्स हैं जो मैस्कुलाइन जेंडर हैं। ठीक है, फिर अभी फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर क्या होता है? इट रिफर्स टू फीमेल। किसको दिखाता है? फीमेल को दिखाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, अब मैन का क्या होता है बताओ? फीमेल वुमन। डॉग का बिच होता है। ठीक है, फीमेल क्या होता है? बिच। टाइगर का टाइग्रेस होता है। बॉय का गर्ल होता है। किंग का क्वीन। हॉर्स का क्या होता है? फीमेल मेयर। और मिल्कमैन का मिल्क मेड होता है, दूध वाली। ठीक है, मिल्कमैन, मिल्क मेड। ठीक है, सो इस तरह से ये फेमिनाइन जेंडर हुआ। अच्छा, अब है कॉमन जेंडर। सो कॉमन जेंडर क्या है? कॉमन जेंडर वो होता है जो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, मतलब उनके लिए कॉमन वर्ड यूज होता है। मतलब जरूरी नहीं है कि वो मेल है फीमेल है, कुछ भी हो सकता है, हम कॉमन वर्ड यूज करते हैं दोनों के लिए। ठीक है, सो कॉमन जेंडर इट रिफर्स टू a person which can be a male or a female। ठीक है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। एग्जाम्पल टीचर। ठीक है, टीचर किसके लिए यूज करते हैं? मेल के लिए भी यूज करते हैं, फीमेल के लिए भी यूज करते हैं। स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट मेल के लिए भी यूज होता है, फीमेल ऑब्वियसली। अगर मैं बोलती हूँ कि मैं टीचर हूँ, सो हम अगर कोई टीचर की मेरे स्कूल में एक टीचर है तो वो टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल में। आपने टीचर ही बोला है। ठीक है,
सो ज़रूरी टीचर एक मेल के लिए भी यूज़ हो सकता है, फीमेल स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट हम कॉमन बोलते हैं, लड़के लड़की दोनों को स्टूडेंट ही कहा जाता है। फिर सर्वेंट, ठीक है, अब सर्वेंट है, नौकर है, सो नौकर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। मिनिस्टर, अब मिनिस्टर में पता, मिनिस्टर मेल भी, मिनिस्टर फीमेल भी, ठीक है, मिनिस्टर बोलते हैं कि एक मिनिस्टर हैं, सो वो औरत भी हो सकती है, मर्द भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर में भी ऐसे कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है कि मेल है फीमेल है, बस डॉक्टर। सो ये सारे क्या हैं, ये हैं कॉमन जेंडर्स, ठीक है। इसके बाद न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, ठीक है, जिनमें जान नहीं होती वो, ठीक है। सो इट रिफर्स टू नॉन लिविंग थिंग्स इन जनरल। नॉन लिविंग थिंग्स की बात होती है भाई, जिनमें जान नहीं है, जैसे कि भाई चेयर हो गई, टेबल हो गया, पेपर, पेंसिल हुआ, ठीक है। सो ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। सो ये न्यूटर जेंडर और उसका क्या जेंडर होगा, ठीक है। तो इस तरह से 4 होते हैं, मैस्कुलाइन मेल, फेमिनाइन फीमेल, कॉमन मतलब कुछ भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, और न्यूटर। न्यूटर जेंडर जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है, ठीक है। सो अब कई बार ऐसा होता है, कई बार हम कलेक्टिव नाउन यूज करते हैं, ठीक है, गैंग, फ्लॉक, तो उनको भी हम एज अ न्यूटर जेंडर ही ट्रीट करते हैं, ठीक है। कई बार जब हम कलेक्टिव नाउन्स यूज करते हैं तो उनके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, न्यूटर जेंडर। जैसे कि देखो, अगर मैं चेयर की बात करूँ तो मैं चेयर की बात कैसे करूंगी कि इट यूज करूंगी चेयर के लिए, इट इज अ चेयर। टेबल, इट इज अ टेबल, ही और शी यूज ही नहीं करूंगी। अगर न्यूटर है, देखो मैस्कुलाइन था तो मैस्कुलाइन के लिए मैं क्या यूज करूंगी, ही, फेमिनाइन के लिए शी, और कॉमन के लिए कुछ भी हो सकता है भाई, सामने वाला जो हो, ही भी हो सकता है, शी भी। और न्यूट्रल के लिए मैं क्या यूज करूंगी, तो इट यूज करूंगी, ठीक है। सो कई बार कुछ कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, भले वो लिविंग हो तो भी हम उसके लिए इट ही यूज करते हैं, मतलब वो एज ए न्यूटर जेंडर ही यूज होता है। तो कलेक्टिव नाउन्स, ये एक छोटा सा आपका रूल है, कलेक्टिव नाउन्स इवन इफ दे रिफर टू लिविंग बीइंग्स, भले वो लिविंग थिंग्स के लिए यूज करें, सो आर यूज्ड एज न्यूटर नाउन्स। ठीक है। सो एग्जाम्पल, द आर्मी इज डूइंग इट्स टास्क। अब आर्मी वैसे कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, हमें पता नहीं है मेल है फीमेल है। सो आर्मी इज डूइंग इट्स टास्क, तो कलेक्टिव नाउन के लिए देखो इट यूज हुआ, आर्मी अपना काम कर रही है। द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। सो ये पुलिस भी मतलब अब यहाँ पे भी देखो कुछ पता नहीं लग रहा है कि मेल फीमेल, बस ये एक न्यूटर जेंडर की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से कई बारी भले कलेक्टिव हो, सो न्यूटर जेंडर की तरह ही उसको ट्रीट किया जाता है, ठीक है। सो और कई बारी ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जहाँ पे पावर दिखाया जाता है, स्ट्रेंथ दिखाई जाती है, झगड़ा दिखाया जाता है, तो उनके लिए मैस्कुलाइन यूज होता है। देखो ये भी एक तरह का रूल ही है कि ऑब्जेक्ट्स
सिग्निफाइंग पावर, स्ट्रेंथ एंड वायलेंस। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जो पावर दिखाते हैं, स्ट्रेंथ दिखाते हैं, वायलेंस दिखाते हैं। सो उनके लिए मैस्कुलाइन यूज होता है। आर यूज्ड एज मैस्कुलाइन जेंडर नाउन्स। ठीक है, तो उनके लिए मैस्कुलाइन यूज होता है। मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पावर, स्ट्रेंथ, वायलेंस, ठीक है, झगड़ा, तो इन वर्ड्स के लिए ही यूज होता है। जैसे कि अभी डेथ की बात करो, ठीक है, डेथ, मौत। सो द डेथ इज क्रूअल। डेथ बहुत ही क्रूअल है, मतलब जो मौत है वो बहुत ही क्रूअल है, बहुत ही वो भाई खराब है, मौत खराब है। ही स्पेयर्स नन, वो किसी को नहीं छोड़ता, मतलब डेथ किसी को नहीं छोड़ता। सो ही स्पेयर्स नन। सो यहाँ देखो डेथ क्या है, डेथ एक मतलब एक पावर, स्ट्रेंथ या वायलेंस दिखाने वाला ये एक वर्ड है जिसके लिए हमने ही यूज किया। ठीक है, सन के लिए, सूरज के लिए भी हम ही यूज करते हैं। सूरज दादा बोलते हो ना आप लोग, सूरज दादा, सो ही यूज करते हैं। सो द सन इज सो स्कॉर्चिंग नाउ, मतलब अभी इतनी ज्यादा गर्मी दे रहा है कि ऐसे लग रहा है जैसे सब जल जाएगा। दैट एवरीथिंग लुक्स बर्न्ट, मतलब ऐसे लग रहा है सब कुछ जल जाएगा। ही इज शाइनिंग ब्राइटली। तो सन के लिए आपने क्या यूज किया, मैस्कुलाइन। ठीक है, मतलब कई बार भले कोई चीज होती है पर अगर वो पावर दिखा रही है, वायलेंस दिखा रही है, तो आप उसके लिए क्या यूज करोगे, आप उसके लिए मेल मतलब ही यूज करोगे। ठीक है, अब कुछ ऑब्जेक्ट्स एकदम काम, ब्यूटी, चार्म वैसा कुछ दिखा रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, फेमिनाइन। So objects signifying beauty, calmness and charm। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट्स जो ब्यूटी दिखाते हैं, शांत, चार्मनेस दिखाते हैं, सो आर यूज्ड एज फेमिनाइन जेंडर नाउन्स। ठीक है, सो एग्जाम्पल, अर्थ इज सैड, द अर्थ इज सैड। हर ब्यूटी is spoiled by human activities। ठीक है, अर्थ क्या है, अर्थ दुखी है। क्यों अर्थ दुखी है, क्योंकि उसकी सुंदरता कैसे खराब हो गई है, हम ह्यूमन एक्टिविटीज, मतलब हम जो अर्थ पे काम करते हैं उसकी वजह से उसकी सुंदरता खराब हो गई है। सो देखो यहाँ अर्थ को हर यूज करते हैं, इवन आप अर्थ के लिए मदर अर्थ बोलते हो। ठीक है, सो धरती माता बोलते हो, क्यों, क्योंकि वो स्नेह की, वो सहनशीलता की निशानी है। ठीक है, सो यहाँ यही बोला जा रहा है कि जो ऑब्जेक्ट्स ब्यूटी दिखाते हैं, शांत, कोई शांत हो, सहनशील हो, तो वो फेमिनाइन। मतलब ये कुदरत ने ही ऐसा कि भाई जो गुस्सा दिखाएगा, पावर दिखाएगा तो मैस्कुलाइन,
और जो ब्यूटी, प्यार और ये सब दिखाएगा वो फेमिनाइन, उसके लिए शी यूज होगा। ठीक है, अब अर्थ भले ही वो मेल फीमेल से ऊपर है पर फिर भी देखो फीमेल में आ रही है। डेथ, डेथ में देखो ही आया, सन है ही आया। ठीक है, सो इस तरह से अभी थोड़े से हम मैस्कुलाइन फेमिनाइन के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा आइडिया है। सो मैस्कुलाइन में देखें, सो जैसे बैचलर है, अब बैचलर मतलब कुंवारा। ठीक है, सो कुंवारा का कुंवारी, सो बैचलर का मेड होता है, कुछ लोग स्पिंस्टर भी बोलते हैं मेड। ठीक है, फिर बुलक। ठीक है, सो बुलक का हीफर होता है, ये आपके लिए नया शब्द होगा, हीफर, बुलक का फेमिनाइन हीफर। फिर डॉग होता है, डॉग का बिच होता है। ठीक है, फिर ड्रोन, उसका होता है बी। हॉर्स, उसका क्या होता है, मेयर। ठीक है, नेफ्यू, उसका होता है नीस। विजार्ड, विजार्ड का क्या होता है, विच। हेयर, हेयर का क्या होता है, हेयरिस। शेपर्ड का क्या होता है, शेपर्डिस। ठीक है, ये हेयर, हेयरिस मतलब भाई पीछे कहते हैं ना वारिस, तो अगर लड़के के लिए हेयर यूज होता है तो हेयरिस लड़की के लिए। फिर किंग, क्वीन। फिर लायन, लायनेस। फिर ऑक्स या बुल, काओ। अंकल, उसका आंट। फिर मॉन्क का नन। जेंटलमैन का लेडी। फिर ड्यूक, ठीक है, राजा का डचेस। डियर, डियर मैंने आपको कहा था सिंगुलर प्लूरल एक ही होता है। डियर में मैस्कुलाइन फेमिनाइन में देखो डियर का डो होता है, DOE डो। फिर फॉक्स का, लोमड़ी का वाइक्सिन। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे फेमिनाइन हैं जो आपने अभी सुने मेरे से। ठीक है, अभी देखो मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगी, उसमें मैं थोड़ी सी मिस्टेक करूंगी और आपको वो सुधारनी है। अब बच्चों कुछ सेंटेंसेस लिखूंगी, अब आप उसमें से थोड़े से करेक्शन करना कि वो मेल में जाना चाहिए कि फीमेल में, क्या करेक्शन हो सकता है। जैसे कि मैं यहाँ एक क्वेश्चन लिख रही हूँ, आप थोड़ी अपनी बुद्धि लगाना, फिर मेरा आंसर देखना आप। जैसे टाइटैनिक सैंक, टाइटैनिक शिप थी, ठीक है, आपको पता होगा। सो टाइटैनिक सैंक व्हेन ही हिट एन आइसबर्ग, जब चट्टान को हिट हुआ तो डूब गया। सो व्हेन ही हिट एन आइसबर्ग, भाई टाइटैनिक जो है डूब गया जब चट्टान को टकरा। अब बताओ इसमें क्या क्या करेक्शन हो सकता है। अब टाइटैनिक एक शिप है, ठीक है, शिप तो ऑब्वियसली नॉन लिविंग थिंग हुई, सो यहाँ ही थोड़ा नहीं यूज होगा, क्या यूज होगा, इट। सो टाइटैनिक सैंक व्हेन इट हिट एन आइसबर्ग। सेकेंड, my brother is a good hostess. अब मेरा भाई, तो मेरा भाई ऑब्वियसली, तो मेरा भाई हॉस्टेस कैसे हो सकता है, हॉस्टेस मतलब
हॉस्टेस का मतलब होता है कि अटेंड करने वाला, मेहमान नवाजी नहीं बोलते वैसा कुछ। सो होस्ट हो सकता है ना, होस्टेस कैसे हो सकता है? होस्टेस तो लड़कियों के लिए वर्ड यूज होता है। सो होस्टेस का क्या हो जाएगा? होस्ट। सो माय ब्रदर इज अ गुड होस्ट, मेरा भाई अच्छा होस्ट है। थर्ड, द प्रिंसेस पुट ऑन इट्स फेवरेट ड्रेस, द प्रिंसेस पुट ऑन इट्स फेवरेट ड्रेस, प्रिंसेस ने अपनी फेवरेट ड्रेस पहनी। सो अभी प्रिंसेस ऑब्वियसली लड़की है, औरत है। सो इट कैसे यूज हो सकता है? तो हर होगा, यहाँ पे क्या होगा? हर। ठीक है। सो आंसर, द प्रिंसेस पुट ऑन हर फेवरेट ड्रेस, प्रिंसेस ने अपनी फेवरेट ड्रेस पहनी। नेक्स्ट, द लेडी इज अ फेमस सिंगर, वो लेडी एक फेमस सिंगर है। ही हैज गॉट मैनी अवार्ड्स, वो लेडी एक फेमस सिंगर है, उसको बहुत सारे, तो ऑब्वियसली लेडी है तो ही वर्ड कैसे यूज हो सकता है? तो क्या होगा? शी। ठीक है। सो आंसर, द लेडी इज अ फेमस सिंगर, शी हैज गॉट मैनी अवार्ड्स। ठीक है। सो लेडी एक फेमस सिंगर है और उसे, सो ही का क्या हो गया? शी। ही कैसे हो सकता है? नेक्स्ट है, द लायन हर्ट हर पॉ, द लायन हर्ट हर पॉ, लायन ने अपना पंजा घायल कर लिया। अब लायन के लिए हर वर्ड यूज हुआ है। सो लायन के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा? इट्स पॉ, उसने अपना पंजा। सो लायन, या तो देखो हर यूज होगा, या तो हिज, या तो इट। सो हर्ट इट्स पॉ, उसने अपना पंजा घायल कर दिया। एक लास्ट देख लो, माय फ्रेंड्स मदर इज इन हॉस्पिटल, मेरी फ्रेंड की मम्मा हॉस्पिटल में है। ही गॉट इंजर्ड इन अ कार एक्सीडेंट, वो इंजर हुए थे कार एक्सीडेंट में। अब देखो फ्रेंड की मम्मा है, फ्रेंड्स मदर है, मदर। सो मदर के लिए ही कैसे यूज हो सकता है? शी होगा ना। सो इसमें करेक्ट कैसे करेंगे? तो मतलब मैं आपको बता रही हूँ करेक्ट कैसे कर सकते हैं। सो माय फ्रेंड्स मदर इज इन हॉस्पिटल, सो शी गॉट इंजर्ड इन अ कार एक्सीडेंट। ठीक है। सो वो इंजर हुई कार एक्सीडेंट में। सो इस तरह से ये है आपका, इसको इस तरह से आप सही करके लिख सकते हैं। ठीक है। सो इसके साथ ही हमने हमारा सारा नाउन फिनिश कर दिया। द होल नाउन थिंग इज फिनिश टुडे। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन एंड प्रोनाउन प्रॉपरली कर लिया। ठीक है। चले, थैंक यू।